छठ पूजा का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रेलवे द्वारा किए गए इंतजाम एक बार फिर कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अंबाला कैंट रेलवे जंक्शन काफी अहम है। यहाँ से बिहार के लिए रेलवे ने कई ट्रेनें नहीं चलाई हैं, लेकिन ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होने व ट्रेनों की देरी के चलते अव्यवस्था बढ़ गई है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन बिहार की तरफ जाने वाली आती है तो यात्री बेकाबू हो जाते हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन में पहले से भीड़ होने के चलते ट्रेन के अंदर बैठे यात्री ट्रेन के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखने खुद DRM अंबाला रेल मंडल भी पहुंचे, जिन्होंने स्टेशन पर भारी भीड़ देखी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कई ट्रेनें पहले से चला दी गई थी और अब 2 ट्रेनें और चलाई गई हैं। ट्रेनों में देरी की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी है। देखिए, छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो रेलवे ने जो अपनी नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन चल रही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हम लोगों ने रेगुलर कुछ दिनों से चला रहे हैं और आगे भी चलाने का प्लान है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन में ही हम लोगों ने एक जैसे सरहिंद से स्पेशल चलाई है छरट्टा, इसके लिए सहरसा के लिए 13 बजे करीब चला रहे हैं। कल हमने चंडीगढ़ से कटिहार के लिए एक स्पेशल चलाई थी। उसके बाद एक रात को हम लोग चंडीगढ़ से फिर से कटिहार के लिए एक और प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से आगे अगले 2 दिनों में भी हम लोगों ने चंडीगढ़ से एक कटिहार और चंडीगढ़ से लखनऊ इन ट्रेनों को हमने चलाने के लिए प्लानिंग किया हुआ है। और जो हमारे स्टेशन के ऊपर जो भीड़ आ रही है, जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को प्रॉपरली उसके ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। और यात्रियों के बैठने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की सुविधा तो है ही है, इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरियाज़ में भी हम लोगों ने बेंचेस लगाए हैं। मोर देन 150 बेंचेस हम लोगों ने लगाए हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेंट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें वो यात्री रात को आराम से अपनी ट्रेन आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की जो हमारी केटरिंग स्टॉल्स हैं, हमारे बुकिंग काउंटर्स हैं, CCTVs की जो हमारी फीड्स हैं, और उसके बाद स्टेशन के ऊपर जो यात्रियों का आना जाना सुचारू रूप से चलाने के लिए RPF एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ जो है रेगुलर कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम लोगों के जो 24 घंटे कंट्रोल खुले हुए हैं, हर मेजर स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा जो हम लोग ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को फिरोजपुर डिवीज़न से भी कुछ ट्रेन्स जो हैं वो लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए मिल रही हैं। जैसे कि फिरोजपुर और लुधियाना से पटना के लिए जो आज की डेट में ही हम लोगों को मिल रही हैं ट्रेनें, उसके अलावा लुधियाना से कटिहार के लिए। और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं अगले 2-3 दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग समय के ऊपर निर्धारित की गई हैं। इसमें मेरा अपने यात्रियों से एक अनुरोध है कि जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेनें इस बार बहुत अधिक सुचारू रूप से संचालित की हैं और आगे प्लानिंग भी की है। ट्रेनों में जगह है। मेरा अनुरोध है कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे आए, कृपया उसके रुकने के ऊपर ही उस डिब्बे में प्रवेश करें। और दूसरा, एक लाइन बना लें। चाहे हमारे कर्मचारी उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक लाइन बना के चलें, क्योंकि अगर हम रश करके डिब्बे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रेन के अंदर जगह नहीं है। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोकल कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने लोकल स्टेशन मास्टर्स को और ट्रेन ऑपरेटिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब तक यात्री प्रॉपर रूप से गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं या बैठ नहीं जाते हैं, कृपया उसको गाड़ी को 5 मिनट 3 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक्स्ट्रा स्टॉपेज भी हम लोग दे रहे हैं और देना भी है। तो मेरा अगेन यात्रियों से यही अनुरोध है कि कृपया एक प्रॉपर वे में डिब्बों के अंदर प्रवेश करें। पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि आपको ये ट्रेन अगर रश मिल रहा है तो उससे नेक्स्ट ट्रेन आ रही है। जैसे कि आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें भी हमारा लक्ष्य यही है कि जो अपने यात्रियों को बता सकें कि स्पेशल ट्रेनें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगले 2-3 दिनों में इतनी ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा नीड आती है तो हमारे पास एम्प्टी कोचिंग रेक्स अवेलेबल हैं और हम पब्लिक की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोटिस पे भी ट्रेन चला सकते हैं। अब तक कितने इसमें कुछ है फिगर्स? देखिए, इसमें जो मेनली हम लोग 21/9 से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, 21 सितंबर से चल रही थी। जैसे 21/9 से 30/11 तक अंबाला से सहारनपुर 71 ट्रिप थे। अंबाला से माऊ के 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9 ट्रिप हैं।
चंडीगढ़ से पटना के 25/9 से 27/11 तक 10 ट्रिप हैं। चंडीगढ़ से धनबाद के लिए 18/9 से 30 नवंबर तक 22 ट्रिप हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो है ट्रिप्स प्लान किए हुए हैं। ये तो वो ट्रेन हैं जो हम लोग मतलब चला रहे हैं, जो पीछे से आ रही हैं, फिरोजपुर डिवीज़न से आ रही हैं या लखनऊ ने टुवर्ड्स चंडीगढ़ चलाई हैं, वो ट्रेनें इसके अलावा हैं एक्स्ट्रा। डेली फुटफॉल था नियर अबाउट अम्बाला का 40 से 50 हज़ार रहता था। जो हम लोगों ने पिछले दिन में देखा है, ये फुटफॉल जो है 80 से 90 हज़ार के करीब रहा है। और 80 से 90 हज़ार जो फुटफॉल है विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट हमारे स्टाफ ने और हमारे स्टेशन के पूरे स्टाफ ने आपस कोऑर्डिनेशन के साथ उसको हैंडल किया। सर, स्टेशन पर यात्री को फिर भी परेशान नजर आ रही है, 4-5 घंटे ट्रेन लेट आ रही है। देखिए, उसमें ये रहता है कि जब ये ट्रेन चल रही हैं, इसमें मेनली क्या है कि चलने के बावजूद भी लोग एसीपी कर देते हैं, कुछ ना कुछ एसीपी रहते हैं। एसीपी में जब भी एक ट्रेन एसीपी होती है तो उसका इफेक्ट पीछे वाले सेक्शन तक आगे वो बढ़ता जाता है। पीछे वाली ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, उससे पीछे वाली 20 मिनट रुका, तो वो पाथ का इम्पैक्ट ऐसा रहता है। और नो डाउट हम लोग ट्रेन ज़्यादा चला रहे हैं, तो कई बार जो है वो ट्रेन जो है एक दूसरे की रनिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। जन सेवा की बात की जाए, अब जन सेवा आने वाली है, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता, तो यात्री किस प्रकार से करेंगे? नहीं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली डिप्यूट किया हुआ है, ऑपरेटिंग एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ एज वेल एज आरपीएफ, ये सारे के स्टाफ डिप्यूटेड हैं। अगर किसी भी कोच का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो नेचुरली वेस्टिब्यूल के थ्रू उसको कोच को खुलवाया जाता है। तीसरा, मैंने इस इंस्ट्रक्शन को ये भी दिया है कि अगर हम लोगों को 2-3 मिनट 4 मिनट ट्रेन एक्स्ट्रा रोकनी पड़े तब भी रुकवाइए, ताकि पैसेंजर्स अंदर बैठ सकें। जो कस्टमर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देयर आर सफिशिएंट ट्रेन्स, प्लीज़ अगर वो रूल को फॉलो नहीं करना चाहते तो हम लोग तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि पीछे से ट्रेन्स और भी आ रही हैं, कृपया अपने आजकल तो हर जो इन्फॉर्मेशन है ऐप के ऊपर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जो भी पीछे की रनिंग ट्रेन्स हैं उनको कृपया फॉलो अप करें और उसके बाद उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें। सी वगैरह के साथ और वो वाला जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म के उसके ऊपर हम लोगों ने जो फ्लो जो है वो मैनेज किया हुआ है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप जो है वो रस्सी के हिसाब से उसको रश को उस तरह से पूरा गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म की विड्थ भी एक बड़ा क्राइटेरिया रहती है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने स्टाफ को डिप्यूट किया हुआ कि एफओबी के पास पहुंच जाएं, मेजर जहाँ से लोग निकल रहे हैं या जिन्होंने लाइनें क्रॉस करनी है वहाँ पे उन लोगों को रोक दें कि वो लाइनें ना क्रॉस करें। जीआरपी के साथ भी कोऑर्डिनेशन बराबर है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जीआरपी के जो रिसोर्सेज हैं वो हर पूरी डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उन्होंने भी अपने जो पर्सन जो है डिप्लॉय किए हुए हैं। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। यात्री स्टेशन पर कई घंटों से फंसे हैं और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जब कोई ट्रेन पहुंचती है तो यात्री ट्रेन में घुसने की जद्दोजहद में दिखाई देते हैं। यात्रियों का कहना है रेलवे को ज्यादा ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वे कई घंटों से परिवार के साथ यहाँ फंसे हैं। गजेंद्र साहनी जी, हमको अम्बाला से मुजफ्फरपुर जाना है जी। अभी ट्रेन नहीं है जी, 2-3 घंटे से बैठे हैं, बच्चे के लिए देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा चल रहा है छठ पूजा के लिए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हर एक बार का यही अच्छी है, अब यात्री के प्रवासी मजदूर के घर तो जाना होता है छठ पूजा दिवाली पे, सरकार को साधन करना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। पहले से आदमी 2-2 महीना पहले टिकट के बुकिंग करता है, टिकट नहीं मिलता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, धक्के खा के जाना पड़ता है जी यहाँ से हम लोग का। फिर अभी दो बच्चे लेके खड़े हैं, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन अब आएगा तब आएगा जी, क्या करें, जाना तो ही है छठ पूजा पे घर। विद्यानंद सिंह है मैम, मैं अम्बाला से बिहार जा रहा हूँ। ये इस गरीब रथ ट्रेन में 8 घंटा लेट चल रही है ट्रेन, ये हर बारी का यही सिस्टम है और इतना भीड़ है, भीड़ में बच्चे लोग सारे परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। कभी टाइम पे टिकट नहीं मिलता, टिकट मिलता तो ट्रेन टाइम पे नहीं आती है, और ट्रेन होता है तो उसमें भीड़ बहुत होते हैं, परेशानी ही परेशानी है, सफ़र नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल 6 घंटे से यहीं बैठे हैं। ये चंडीगढ़ से हम आए हैं और अम्बाला से समस्तीपुर जाना है बिहार के लिए, छठ पूजा के लिए जाते हैं। हर बार छठ पूजा भी यही हाल होता है, एक बार भी नहीं है कि हम लोग सुखद सफ़र कर पाए। अजय कुमार ऋषिदेव, बिहार के रहने वाले हैं, हमको जाना है बिहार। यहाँ करीब 5-6 घंटा से खड़ा हो, बोल रहा अब आ रहा है तब आ रहा, अभी तक नहीं ट्रेन आ रहा है। बहुत भीड़ हो रहा है काफ़ी, इसमें ट्रेन चाहिए यहाँ से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पर ट्रेन चाहिए बिहार के लिए। छठ पूजा में जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है जाने में। हाँ, मेरा बहन है, भांजा है, मेरा जीजा जी है, सब परिवार अभी छठ पर्व के लिए जा रहे हैं बिहार।